माजी का अजीम भेड़िया डायरो वॉल्फ एक ताकतवर और खौफनाक गोश्तखोर जानवर था जो हजारों साल कबल शमाली और जनूबी अमेरिका के मैदानों, जंगलात और पहाड़ों में पाया जाता था। ये जानवर आज के भेड़िए ग्रे वॉल्फ से बहुत मुशाबत रखता था, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा, मजबूत और खतरनाक था। डायरो वॉल्फ का साइंसी नाम केनस डीरस था, जिसका मतलब है खौफनाक कुत्ता। उसका वजन तकरीबन 60 से 70 किलोग्राम होता था और लंबाई 1.5 मीटर तक जा सकती थी। उसके जबड़े बहुत ताकतवर थे, जो बड़े शिकार को चीरने फाड़ने के लिए मौजूद थे। उसका ढांचा मौजूदा भेड़ियों से भारी और मजबूत होता था, खास तौर पर उसका सर और दांत, जो उसे बड़े जानवरों का शिकार करने के काबिल बनाते थे, जैसे कि कदीम घोड़े, बाइसन और छोटे हाथी। डायरो वॉल्फ गोश्तखोर था और अक्सर झुंड यानी पैक में शिकार करता था, जिस तरह आज के भेड़िए शिकार करते हैं। ये अपने शिकार को घेर कर गिराते और फिर मिलकर खाते। उसकी खुराक में बड़े जानवर शामिल थे, क्योंकि उसके दांत मजबूत और जबड़ा भारी था। डायरो वॉल्फ तकरीबन 2.6 मिलियन साल पहले जमीन पर जाहिर हुआ और तकरीबन 10,000 साल पहले नापैद हो गया। ये वही वक्त था जब आखिरी बर्फानी दौर खत्म हो रहा था। उसकी मादूमी की कई मुमकिन वजूहात हैं, यानी मौसम में तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, बड़े जानवरों का खात्मा जिन पर वो शिकार करता था, इंसानों की आमद जो खुद भी शिकार करते थे, मुकाबला दूसरे जानवरों जैसे हल्के और चालाक ग्रे वॉल्फ से। डायरो वॉल्फ आज भी मशहूर है, खास तौर पर गेम्स ऑफ थ्रोन्स जैसी टीवी सीरीज की वजह से, जहां उसे एक जादुई, बड़ा और वफादार जानवर के तौर पर दिखाया गया है। हकीकी जिंदगी में डायरो वॉल्फ का डीएनए भी साइंसदानों को दस्तयाब है और वो उस पर तहकीक कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में क्या उन जैसे जानवरों को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। डायरो वॉल्फ कुदरत का एक शानदार और अजीम शाहकार था, जो जमीन पर जिंदगी के इर्तिका की एक अहम झलक पेश करता है। अगरचे ये आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन इसकी हड्डियां, दांत और तारीख हमें माजी की दुनिया की झलक दिखाते हैं, जहां जानवर, जमीन और वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हालिया दिनों में एक अमरीकी कंपनी की जानब से यह दावा किया गया कि उन्होंने एक नायाब और कदीम जानवर डायरो वॉल्फ को दोबारा जिंदा कर लिया है। इस खबर ने साइंसी हलकों और अवाम में काफी जोशो खरोश पैदा किया, मगर इसकी हकीकत ने एक नई बहस को जन्म दिया। क्या यह वाकई एक नापैद जानवर की वापसी है या सिर्फ एक जिनियाती तरमीम शुदा जानवर है? डायरो वॉल्फ के साथ हुआ क्या? एक अमरीकी कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस ने ऐलान किया कि उन्होंने 3 डायरो वॉल्फ के बच्चे पैदा किए हैं, जो गुज़श्ता 6 माह में पैदा हुए। उनका दावा था कि उन्होंने कदीम डीएनए की मदद से डायरो वॉल्फ का तकरीबन मुकम्मल जीनोम यानी तमाम जिनियाती मवाद तरतीब दे दिया है। कंपनी का कहना है कि ग्रे वॉल्फ और डायरो वॉल्फ का 99.5% डीएनए एक जैसा है, लेकिन चूंकि क्लोनिंग के लिए जिंदा खुलिये दरकार होते हैं, जो नापायद जानवर से हासिल नहीं किए जा सकते, इसलिए साइंसदानों ने ग्रे वॉल्फ के डीएनए में 20 मखसूस तब्दीलियां की। फिर इन तब्दील शुदा जीन्स को कुत्ते की मादा में एम्ब्रियो के तौर पर मुंतकिल किया गया, जिससे ये बच्चे पैदा हुए। कंपनी के मुताबिक ये अमल फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन है, यानी एक ऐसे जानवर की तख्लीक जो माजी के डायरो वॉल्फ से जीनियाती और ज़ाहिरी तौर पर बहुत मुशाबे है। माहिरीन जीनियात की राय इस मामले में तकसीम हो गई है।
मोनैश यूनिवर्सिटी के एमिली रॉकराइफ्ट का कहना है कि ये दरअसल एक ग्रे वॉल्फ है जिसका जीनियाती कोड तरमीम शुदा है। ये हकीकी डायरोवॉल्फ नहीं है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम के मार्क एल्ड्रिच ने कहा कि अगरचे जीन एडिटिंग और सेहतमंद बच्चों की पैदाइश एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये कहना कि डायरोवॉल्फ दोबारा जिंदा हो गया है हकीकत से ज्यादा मुबालगा है। ये भी काबिल गौर है कि कंपनी ने अभी तक सिर्फ जीनोम तरतीब देने की तहकीक जारी की है, मगर पैदाइश के मुकम्मल तरीकाकार को जाहिर नहीं किया। डायरोवॉल्फ के सिलसिले में जो कुछ किया गया है वो साइंस की बड़ी पेशरफ्त है, मगर उसे नापैद जानवर की वापसी कहना अभी कबल अज़ वक्त है। ये सिर्फ एक तरमीम शुदा जीनियाती तजर्बा है जो मुस्तकबिल में हकीकी डी एक्सटिंक्शन के लिए राह हमवार कर सकता है।